हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। अभी तक हमने एलसीएम एंड एचसीएफ एंड परसेंटेज कंप्लीट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? व्हेन टू आर मोर सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड देन टू रिप्रेजेंट दिस कंपैरिजन रेशियोज आर यूज्ड। जब हम दो या दो से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उनको हम कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ रेशियो तो हम कैसे करेंगे? एक्स डिवाइडेड बाई वाई, या हम लिख सकते हैं x इज टू वाई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो x है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड जो y है इसको हम बोलते हैं कंसिक्वेंट। x को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड y को बोलते हैं कंसिक्वेंट। आपको बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं उनका जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब हम जानते हैं रेशोज़ के कौन कौन से टाइप्स हैं। मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स लिखे हैं, जैसे डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो। इनको हम जानते हैं, एग्जांपल से समझते हैं एक एक डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2:3 एक रेशो है एंड इसको हमें डुप्लीकेट रेशो में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो एंटीसीडेंट है इसको भी स्क्वायर लेना है एंड ये जो कंसिक्वेंट है इसको भी स्क्वायर लेना है। दैट मीन्स इफ टू नंबर्स आर इन द रेशो देन द रेशो ऑफ देयर स्क्वायर्स इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशो। जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 2 2s are 4 एंड 3 3s are 9। तो 4:9 जो है ये डुप्लीकेट रेशो है किसका? 2:3। ऐसे करके हम समझते हैं सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। मतलब अगर 2:3 एक रेशो है एंड इसे हमें सब डुप्लीकेट रेशो में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो एंटीसीडेंट है 2 है इसको भी रूट लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2 एंड लिखना है √3। तो ये जो रेशो √2:√3 है ये सब डुप्लीकेट रेशो है किसका? 2:3। That means if two numbers are in the ratio then the ratio of their square roots is called the subduplicate ratio. Now triplicate ratio क्या होता है इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2:3 एक रेशो है एंड इसको हमें ट्रिप्लीकेट रेशो में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2 जो है इसको भी क्यूब करना है, 2 क्यूब एंड 3 को भी क्यूब करना है। तो इसका मतलब हुआ इफ टू नंबर्स आर इन द रेशो देन द रेशो ऑफ देयर क्यूब्स इज कॉल्ड द ट्रिप्लीकेट रेशो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 2 2s are 4 2s are 8 इज टू, यहाँ पे क्यूब है, 3 3s are 9 3s are 27। तो 8:27 जो है ये ट्रिप्लीकेट रेशो है किसका? 2:3 का। ऐसे करके हम समझते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास एक रेशो है 2:3 एंड इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो में तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे एंटीसीडेंट को भी एंड कंसिक्वेंट को भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्यूब रूट ऑफ 2 इज टू क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो है किसका? 2:3। चलिए अब हम देखते हैं रेशोज़ को कंपेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो रेशोज़ आएंगे एंड आपको बोला जाएगा इनमें से बड़ा कौन सा है एंड छोटा कौन सा है। मतलब अगर हमारे पास दो रेशोज़ है A डिवाइडेड बाई B एंड दूसरा रेशो है C डिवाइडेड बाई D एंड आपको बोला जाएगा कि A डिवाइडेड बाई B बड़ा है कि C डिवाइडेड बाई D बड़ा है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यही आपको अप्लाई करना है हमेशा। जब भी आपको कंपेयर करना होगा, देखना होगा कि बड़ा कौन सा है एंड छोटा कौन सा है, तो आपको क्या करना है?
ए, आपको क्या करना है, ए एंड डी जो है इनको मल्टीप्लाई करना है एंड सी एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू डी, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए इंटू डी एंड इसका क्या आएगा, बी इंटू सी, बी सी। तो अगर ए डी बड़ा होगा तो ए इज़ टू बी बड़ा है, अगर बी सी बड़ा होगा तो सी इज़ टू डी बड़ा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिख रखे हैं, विच इज़ ग्रेटर, 5/8 बड़ा है कि 9/14 बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ए एंड डी को मल्टीप्लाई करना है एंड बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स है, एक है 5 डिवाइडेड बाई 8 एंड दूसरा है 9 डिवाइडेड बाई 14। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, जब हम 5 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी आया, 5 1 ज़ार 5 एंड 2 हो गया 7, तो ये बन गया 70। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 9 इंटू 8, ये कितना हो गया, 9 इज़ ज़ा 72। दैट मीन्स यहाँ पे 72 बड़ा है तो 9/4 बड़ा होगा, एंड 72 बड़ा है तो 9/14 बड़ा होगा, एंड 70 छोटा है तो 5/8 छोटा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपके पास नंबर्स होंगे, फाइंड द ग्रेटर रेशियो बिटवीन 2:3। यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स है, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड दूसरा रेशियो है 4 डिवाइडेड बाई 5। इनमें से देखना है आपको कि कौन सा रेशियो बड़ा है एंड कौन सा रेशियो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 5 2 ज़ार 10 एंड 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 4 3 ज़ार 12। यहाँ पे 12 बड़ा है, दैट मीन्स 4/5 बड़ा होगा, 10 छोटा है तो 2/3 छोटा होगा। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो दो रेशियोज़ को कि कौन सा ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर रेशियो है। रेशियोज़ के बारे में अभी हमें इतना ही जानना है, हम उस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले हम प्रपोर्शन जानते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो उनको हम बोलते हैं ये प्रपोर्शन में है। फॉर एग्जांपल अगर A/B एक रेशियो है एंड C/D दूसरा रेशियो है, जब इनके बीच में इक्वलिटी का साइन आएगा, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम कह सकते हैं A, B, C एंड D आपस में प्रपोर्शन में है। इसका जो सिंबल है वो है दो कॉलन लगाने, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रपोर्शन में A/B इज इक्वल टू C/D। अब मैं आपको प्रपोर्शन के 3 बेसिक रूल्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ A इज़ टू B इज़ इक्वल टू B इज़ टू C देन C इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रपोर्शनल। C को हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शनल। जैसे अगर A डिवाइडेड बाई B एक रेशियो है एंड ये बराबर है B डिवाइडेड बाई C, देन ये जो C है इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शनल। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स है, A है, B है एंड C है। अगर C अननोन होगा, A एंड B आपको गिवन होगा, तो आप C को निकाल सकते हो। मतलब C जो है इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। बट ये C कैसे निकालते हैं हम, C का फॉर्मूला होता है B² डिवाइडेड बाई A। तो थर्ड प्रपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं, B² डिवाइडेड बाई A। चलो एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द थर्ड प्रपोर्शनल टू 16 एंड 32। यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं 16 एंड 32, हमें क्या थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू B² डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे B का वैल्यू क्या है 32, तो हम लिखेंगे 32 इंटू 32 हो गया 32² अपॉन A का वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 इंटू 2 किसके बराबर हो गया 64। दैट मीन्स C का वैल्यू क्या आ गया 64।
तो हमें अगर थर्ड प्रपोर्शनल निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। सेकंड रूल क्या है, इफ ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पे 4 नंबर है, जैसे ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, तो यहाँ पे 4 नंबर्स है। अगर डी अननोन होगा, डी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रपोर्शनल, डी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल। तो अगर ये डी अननोन होगा एंड हमें पूछा जाएगा कि फोर्थ प्रपोर्शनल निकालो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, डी इज इक्वल टू बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी सी अपॉन ए। तो डी किसके बराबर आ गया, बी सी डिवाइडेड बाई ए। इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 3, 7 एंड 9। यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं एंड हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शनल। तो फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए। बी का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 इंटू सी का वैल्यू क्या है 7 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 7 एंड 3 किसके बराबर हो गए, 7 3 ज़ा 21। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। दैट मीन्स ये जो फोर्थ प्रपोर्शनल निकला ये किसके बराबर निकला, 21। ऐसे करके एक और रूल है, रूल नंबर 3, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। अगर हमारे पास ए एंड बी दो नंबर्स होंगे एंड उनका हमें मीन प्रपोर्शनल निकालना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट विल बी द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 25। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं एंड इनका हमें मीन प्रपोर्शनल निकालना। तो मीन प्रपोर्शनल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर्स का हम अंडर रूट करते हैं, जो हमारे पास 2 नंबर्स गिवन होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स गिवन है, 5 एंड 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एंड 25। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 5 एंड 25, इसका वैल्यू 25 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 5 अंडर रूट 5। दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शनल किसके बराबर आ गया, 5 अंडर रूट 5। तो यही 3 मेथड्स थे। जैसे फर्स्ट मेथड क्या था, रूल फर्स्ट था, अगर a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी के बराबर है तो c को हम क्या कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। ऐसे रूल नंबर सेकंड था, अगर a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी के बराबर है तो d को हम बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल। एंड इसका फार्मूला जो है d का वैल्यू निकालने के लिए वो है बी सी डिवाइडेड बाई ए। एंड ऐसे करके रूल नंबर थर्ड है, अगर हमें 2 नंबर दे रखे होंगे एंड उनका हमें मीन प्रपोर्शनल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका आप आंसर निकालोगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है। आपको निकालना है फाइंड द लीस्ट रेशियो 6 डिवाइड बाई 7 एंड 7 डिवाइड बाई 9 में आपको देखना है कि कौन सा लीस्ट रेशियो है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकालना है थर्ड प्रपोर्शन 9 एंड 45, 9 एंड 45 आपको गिवन है एंड आपको निकालना है थर्ड प्रपोर्शनल। ऐसे आपको निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका, 7:5।